नुकसान पहुंचाएगा और कितनी कदम लगाएगा? देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और पाकिस्तान को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का भी पता है, जेनेवा कन्वेंशन का भी पता है, और हमें ये भी पता है कि हमने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करना है, सिविलियन पब्लिक प्लेसेस को टारगेट नहीं करना है, सिविलियन स्ट्रक्चर्स को टारगेट नहीं करना है। वी विल गो फॉर मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उस पर जाएंगे। अनलाइक इंडिया जिस तरीके से वो हमारी पॉपुलेशन पे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में वो हमारा वो क्लैरिटी है। और लेकिन ये है कि जिस तरीके से हम हमारा ये ऑपरेशन अभी बुनियादुल मरसूस है, तो ये यकीनन वो अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और देखें कि मुसलमान का जो जवाब होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर ग्रुप या कम्युनिटी के साथ। तो पाकिस्तान एक बड़ा वाज़ेह है और हमने काफ़ी कोशिश की एंड तमाम हमने जो चीज़ें थी देखें, डिप्लोमेसी को हमने ट्राई किया, डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम गए, और कि इसके बाद फिर हमने जब अपना केस प्लीड किया, इसके बाद उन्होंने वायलेट किया जब उन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए हैं, सिविलियन टारगेट्स को किए हैं। देखे दे क्रॉस LOC को क्रॉस किया, वर्किंग बाउंड्री को क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को उन्होंने क्रॉस किया, सिविलियंस को टारगेट किया, और इस नाम पे कि दहशतगर्द हैं, खवातीन की शहादतें हुई, बच्चों की शहादतें हुई हैं। तो उसके बाद से देखें कि पाकिस्तान का एक जवाब बनता था, और फिर जवाब पाकिस्तान ने कहा था इसका एप्रोप्रिएट टाइम पे इसका एक जवाब दिया जाएगा। तो जवाब अभी कार्रवाई स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान जिम्मेदारी के साथ ये काम कर रहा है, लेकिन यकीनन जिम्मेदारी के साथ, लेकिन उसमें वो कहते हैं हैमर के जो हथौड़ा के जो वार होंगे वो होगा। ठीक, मैं मसूद साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि अभी जो पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस के नाम से अपने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, सूरह अल सफ की आयत 4 के अंदर फरमाया गया है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिल्लाह सफ़ा कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। यानी अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में इस तरह सफ बंद होकर लड़ते हैं गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हों। और अब सीसा पिलाई दीवार सफ बंदी की सूरत में भारत के ऊपर जवाबी वार की सूरत में टूट पड़ी है। मसूद अहमद खान साहब, अगर देखें, हमने मुख्तलिफ अहदाफ मुकर्रर किए थे, हमारे पास ऑप्शंस भी मौजूद थे, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, बरामोस की जो साइट है बयास के करीब, उसको टारगेट किया गया और उसे तबाह कर दिया गया। अब हम भी उनकी जो आर्मी इंस्टॉलेशन है वहां पर टारगेट कर रहे हैं, डीप इनसाइड टारगेट कर रहे हैं। क्या इसके साथ हमारे टारगेट्स तब्दील हो सकते हैं या सिर्फ ये टारगेट्स आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर ही होंगे? देखें, ये आर्मी इंस्टॉलेशन आर्मी टारगेट्स पे ही होगा और ये डिफरेंट होंगे। और ये तो ये ब्यास वाला ये दिस इज वन टारगेट है, लेकिन हमने कहा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को फॉलो करेंगे, बट वी विल हिट सर्टेनली डिफरेंट टारगेट्स को करेंगे एंड वी विल हिट हार्ड। मसूद साहब, अगर आप देखें तो इतने दिनों में बहुत सारे सालिस मफाहमतकार बीच में कूदना चाहे, उन्होंने रवाबित करना चाहे, प्रेशर बिल्ड करना चाहा। अब इस सूरत में अगला कुछ सोचना चाहिए या इस सूरत में अभी सिर्फ जवाबी कार्रवाई के ऊपर पूरी तंदही से तवज्जो देनी चाहिए? मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान का ये जवाब कंप्लीट होता है तो इसके बाद ठीक है, डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का हक बनता था जवाब देना। और आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत पाकिस्तान का बनता था, तो पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है। और तो उसके बाद से देखें कि ऑलरेडी जो सऊदी स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान में आए हुए हैं, और अभी रिसेंटली बहुत सारे ईरानी फॉरेन मिनिस्टर